हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हमारा मोशन चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो मोशन चैप्टर का ऑलरेडी एक थ्योरी मतलब हो गया है, थ्योरी का वीडियो। आज हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, ये न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड रहेगा, उसको करेंगे। उसी तरह से 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज करेंगे। ओके, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। देखो ये क्या है, पहले क्वेश्चन क्या दिया है, ए पावरफुल मोटरसाइकिल कैन एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट टू 28 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। ओके, जहाँ पर देखो जीरो से उसका स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड में हो जाता है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर देखो u क्या है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था, 0 था, 0 मीटर पर सेकेंड था। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है, 28 मीटर पर सेकेंड हो गया है। और टाइम कितना लग रहा है इसे, 4 सेकेंड में ही कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। ओके, टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, 28 माइनस 0 बाई टाइम दैट इज 4। ओके, तो क्या हो गया ये 28 बाई 4 दैट इज 7 हो गया। 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर होता है क्योंकि ए वन पर ऑलरेडी मीटर सेकेंड था और ये सेकेंड मल्टीप्लाई हो गया, सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट होता है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो कभी कभी मीटर पर सेकेंड भी कर लेते हैं कुछ, जो कि रॉन्ग है। ओके, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, हाउ फार डज इट ट्रैवल इन दैट टाइम। ये जो टाइम लिया है, मतलब ये जो स्पीड इंक्रीज होने के लिए जो 4 सेकंड लिया है, इस 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला हमारा है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टी है, एक्सेलरेशन भी है और इनिशियल वेलोसिटी तो है। यू टी देखो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू टाइम इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या था हमारा, 7 था, निकला था, इंटू टी मतलब 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 7 इंटू 16। 16 से ये 2 कट जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8 7 जा 56 मीटर। 56 मीटर कवर कर लेगा ये 4 सेकेंड में। ओके, इसका और एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार ट्रैवल एट द डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर ओके इन 5 आवर, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। स्पीड कहाँ पर पूछा है, दिया है हमें डाटा दिया है किलोमीटर पर आवर, और स्पीड जो पूछा है क्या है, मीटर पर सेकेंड में। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो, एक तो डायरेक्ट फार्मूला भी है। स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाई द टाइम टेकन। यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया था 360 किलोमीटर और टाइम कितना था हमारा 5 आवर में, तो 5 आवर हो गया कि नहीं। ओके, तो ऐसे कर लेंगे। और आवर यहाँ पर क्या है देखो, ये है हमारा किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड के लिए, यहाँ पर मीटर करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पर आवर को 3600 अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो अभी इसको काट कर लो, देखो यहाँ पर 360 36 10 जा हो गया, 3600 जा ये हो गया। ओके, और 10 जा भी हो गया। अभी देखो ये 0 को इससे काट कर लो, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर लिया ऑलरेडी। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। और एक देखो क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, ये क्या है, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड मतलब इसका स्पीड दिया है। ओके, क्या दिया है हमें पहले लिख लेंगे, व्हाट आर द डाटा गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड, क्या हमें पूछा है। ओके, देखो यहाँ पर क्या दिया है, इलेक्ट्रिक ट्रेन मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी क्या दिया है उसका, वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी दे दिया है। हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रैवल इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके, तो टाइम कितना है 30 सेकेंड। हमें पता है वेलोसिटी बाई टाइम इज इक्वल टू क्या, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कैसे निकलेंगे, यहाँ पर टी यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो ये जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड इंटू 30 सेकेंड। 3 3 जा 9 00 होगा कि नहीं, 3 3 जा 9, ये 00 यहाँ पर पुट कर लिया, 900 मीटर ट्रैवल कर लिया ये। ओके, इसका आंसर हो गया क्या, 900 मीटर। और एक क्वेश्चन देखो, इसमें से एक क्वेश्चन है जो ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना लिया है, इसका एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दिया है जो ग्राफ, ये क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ ये दे दिया है। स्पीड टाइम ग्राफ का कुछ क्वेश्चन है, हम उसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखो स्पीड टाइम ग्राफ का क्या होता है ना, अगर ये जो स्लोप होता है, स्लोप क्या देता है हमें, स्पीड टाइम का वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का मतलब ये जो स्लोप होता है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन हुआ है, ये क्या देता है हमें, वेलोसिटी का मेजरमेंट।
ओके, वेलोसिटी और स्पीड का मेजरमेंट देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मेजरमेंट और स्पीड। ओके, देखो यहाँ पर दिया है क्या, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। देखो पहले यहाँ पर ये स्पीड ऐसे हुआ है, ये ओ ए ऐसे मतलब इसका क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद स्पीड कांस्टेंट हो गया ए बी, उसके बाद स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होकर जीरो हो गए। ओके, जीरो स्पीड हो गए। तो हमें क्या निकलना है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ओ ए में कुछ टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट हुआ है। देखो यहाँ पर ओ ए से, ओ ए में देखो ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो एक्सेलरेटेड हो रहा है, स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ओके, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, इसलिए तो स्ट्रेट लाइन डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया क्या, एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये हो गया। ओके, पहले का क्वेश्चन क्या है, आंसर हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, उसके बाद सेकंड है, सेकंड क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ओके, देखिए ए बी में क्या हुआ है, ए बी में क्या हो रहा है, ये इसके साथ क्या है, पैरेलल है। इसके साथ जब पैरेलल होता है ना, मतलब टाइम के साथ जब स्पीड का ग्राफ पैरेलल हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। ओके, स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाएगा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया हमारा, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। ए बी रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। रिटार्डेशन क्या होता है ना, जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाता है, जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, स्पीड धीरे 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 इंक्रीज हो, मतलब डिक्रीज हो जाता है। ओके, अप टू स्टॉप, जब स्टॉप कर लेते हैं गाड़ी, स्टॉप होने तक डिक्रीज होता है ना स्पीड, इससे बोलते हैं क्या, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ओके, तो ए सी से बॉडी रिटार्ड हो गया है। रिटार्डेशन का फॉर्मूला भी वही है जैसे कि एक्सेलरेशन का है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा यहाँ पर, जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या था, बीसी में इनिशियल वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम टेकन। कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा है, देखो टाइम ग्राफ अगर देखेंगे 44 माइनस 20 दैट इज 24, ये हो जाएगा -20/24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने बताया था। ओके, अगर हमें एक्सेलरेशन पूछा गया उसका हम वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू निकलेगा माइनस में निकालेंगे। ओके, माइनस में उसे देंगे एक्सेलरेशन। अगर रिटार्डेशन पूछा गया, रिटार्डेशन मीन्स क्या है, रिटार्डेशन इटसेल्फ मीन्स इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो हमें क्या बताएंगे, इसका पॉजिटिव में आंसर देंगे। अगर रिटार्डेशन पूछा गया तो लिखेंगे 20/24, जो भी उसका वैल्यू निकलेगा उसे लिखेंगे। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछाएगा तो क्या लिखेंगे, उसी तरह से नेगेटिव का उसका वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो उसके बाद और एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी फ्रॉम ओ टू सी। ओ टू सी मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो हमारा ये जो स्पीड टाइम ग्राफ में जो यहाँ पर जो ग्राफ दिया है उसका अंडर में जो शेप है उसका एरिया क्या देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर बॉडी ट्रैवल कर रहा है, मतलब इसका एरिया कैसे निकलेंगे, देखो इधर हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल का एरिया निकल ऐड कर लेंगे, और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक ट्रैपेजियम हो रहा है, ट्रैपेजियम का एरिया का फॉर्मूला पुट कर लेंगे, ट्रैपेजियम ओ ए बी सी इसका एरिया। ओके, एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम ओ ए बी सी। ओ ए बी सी का क्या होगा, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ये एक पैरेलल साइड बी सी और एक है ओ सी, सॉरी ए बी प्लस ओ सी, ओ बी के ए बी हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब ए बी प्लस ओ सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस मतलब ये है जो परपेंडिकुलर है, दैट इज यहाँ पर कितना है, 20 मीटर है। ओके, 20 है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हाफ प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 माइनस 8 दैट इज 12 प्लस ओ सी क्या है, ओ सी है 44 इंटू 20, यहाँ पर 20 से काट लो 10 हो जाएगा, 10 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 56 इंटू 10 560 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितना, 560 मीटर, क्योंकि हमारा यहाँ पर यूनिट है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर होता तो किलोमीटर होता है। ओके, तो ये हो गया, इतना ईजी है। देखो उसके बाद पूछा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी थ्रू द एंटायर जर्नी, मतलब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, हम निकाल लिया 560 मीटर। ओके, तो टोटल टाइम हमने बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना 44 सेकेंड ले लिया, 44, इसका जो भी वैल्यू होगा वही हो जाएगा।
मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। ओके, जो भी वैल्यू होगा उसका मीटर पर सेकेंड, इसको तो कैलकुलेट कर पाओगे तुम। ओके, तो ये हो गया है हमारा। और एक क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जैसे कि हमारा 10 क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, नेम द टाइप्स ऑफ मोशन इन विच द बॉडी इज यूनिफॉर्मली स्पीड बट यूनिफॉर्मली वेलोसिटी। ओके, नॉट यूनिफॉर्मली वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी नहीं है। देख लेते हैं। यहाँ पर दिया क्वेश्चन, नेम द टाइप्स ऑफ मोशन इन विच द बॉडी इज यूनिफॉर्मली स्पीड बट नॉट यूनिफॉर्मली वेलोसिटी। ओके, देखो यूनिफॉर्मली स्पीड मतलब स्पीड उसका कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी क्या है, स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी, उसका ओनली मैग्नीट्यूड ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब एक बॉडी ट्रैवल कर रहा है क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर ट्रैवल कर रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ईच पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में ईच पॉइंट में इस तरह से डायरेक्शन को चेंज करता करता जा रहा है। ओके, एक सर्कल में, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या किसका डिपेंड करता है, स्पीड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है तो ये यूनिफॉर्मली वेलोसिटी नहीं है। ओके, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, स्पीड हो रहा है यूनिफॉर्म, लेकिन वेलोसिटी आ जाए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये एग्जाम्पल। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेयर द जहाँ पर क्या होता है ना, स्पीड यूनिफॉर्म होता है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता है। ओके, इसका और एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द टाइप्स ऑफ मोशन शोन बाय द बॉडी फ्रीली फॉलिंग स्टोन। ओके, एक स्टोन यहाँ पर फ्रीली फॉल हो रहा है, ऐसे कि देखो ऐसे ऐसे फॉल हो रहा है एक स्टोन, मतलब देखो जिस जैसे स्पीड वो मतलब ग्राउंड कैसे आ रहा है ना, ग्रेविटेशन उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करने से उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ओके, तो क्या हो रहा है उसका, ये होता है क्या, जो स्टोन फॉलिंग स्टोन की होता है, क्या होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन उसका होगा आंसर। नेक्स्ट है, when a stone is thrown vertically upward, its velocity continuously decreases. Why? स्टोन अगर हम कुछ भी ऑब्जेक्ट ऊपर में से उछालेंगे, ओके, वो क्या होगा, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा अप टू द पॉइंट वेयर इट स्टॉप एंड कम डाउन अगेन। ऐसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर एक टाइम आएगा, यहाँ पर स्पीड उसका जीरो हो जाएगा, उसके बाद वो डायरेक्शन ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट कर लेगा और वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो क्या होता है, वो क्यों होता है ये, बिकॉज जब वो ऊपर जाता है, जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन का डायरेक्शन ऑफ अप्लाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डाउनवर्ड, एंड ये बॉडी क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, ग्रेविटेशन खींच रहा है, उसके लिए उसका धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज हो जा रहा है और एक टाइम में वो जीरो आ जा रहा है। ओके, उसके बाद वो नीचे आ रहा है। उसका उल्टा क्या है, जब एक बॉडी फॉल हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशन उसको हेल्प कर रहा है, मतलब उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड है ग्रेविटेशन, इसीलिए। समझ में आए? तो उसके बाद और एक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोशन वेयर द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो है, ओके, बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं। जैसे कि हमने बोला कि ये जो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो है, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। देखो यहाँ 1 रिवोल्यूशन के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो जाएगा, जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन इक्वल टू सपोज 5 सेकेंड लगा एक रिवोल्यूशन के लिए। ओके, तो ये एक रिवोल्यूशन के लिए मतलब एक रोटेशन के लिए 5 सेकेंड लगा, 5 सेकेंड में क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना, 0/5 इज द 5 ओके, लेकिन उसका स्पीड क्या हो जाएगा, अगर उसका डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 100 मीटर, इसका सर्कम्फेरेंस जो है 2πr इक्वल टू 100/5 हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, तो उसका स्पीड तो जीरो, मतलब वेलोसिटी तो जीरो हो गया, लेकिन स्पीड जीरो नहीं हुआ है। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। नेम द डिवाइस दैट इज फिटेड टू द ऑटोमोबाइल टू शो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय देम। एक डिवाइस होता है हमारा व्हीकल में जो कि हमारे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस गाड़ी चला है उसको आप निकल पाते हैं। सपोज हमारे गाड़ी में अभी जब गाड़ी हम घर में निकलते हैं, सपोज हमारे गाड़ी में क्या है
मतलब 20,120 किलोमीटर हो गया है डिस्टेंस। अगर हम जाएंगे, हमारा कोई भी ऑफिस जाएंगे कि जहाँ पर स्कूल कॉलेज जहाँ पर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा क्या हो गया है, ये 120 हो गया था, 20,120 हो गया था, 20,130 हो गया है। मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20,130 माइनस 20,120, दैट इज 10 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया। फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। और ये डिवाइस को बोलते हैं ओडोमीटर। दो होते हैं, एक स्पीडोमीटर, एक ओडोमीटर। स्पीडोमीटर में स्पीड दिखाता है, ओके, कितना स्पीड में हमारी गाड़ी चल रहा है, और ओडोमीटर कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है। ओके, ओके। अब कुछ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ये दिया है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी डिनोटेड बाय, ओके, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम करेंगे, डिस्टेंस यहाँ पर टाइम, इसका जो ग्राफ करेंगे उसका ग्राफ कौन क्या देता है, इट्स गिव द स्पीड और वेलोसिटी, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी वो देता है। और उसके बाद एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो अभी हमने निकाला वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो डिस्टेंस देगा। कभी कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो जाता है, ओके, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन, ओके। जो वेलोसिटी डायग्राम का ये जो हमने बोला था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा है, ओके, तो ये एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है एक्सेलरेशन, ये याद रखना जरूरी है, एमसीक्यू में आ जाता है, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट रोहन पास द एक्सेलरेटेड हिज कार टू अटेंड द 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, okay, then he apply brake so that the car is travel down, the velocity of the car come down to 8 meter per second in the next 5 second. Calculate the acceleration of the car in both the case, okay। पहले क्या दिया है, देखो एक कंडीशन दिया है, ये कंडीशन को कर लेते हैं। पहले क्या था उसका, रोहन पास द एक्सेलरेशन ऑफ हिज कार, ओके, टू अटेंड, यहाँ पर इनिशियली क्या था उसका, मतलब गाड़ी स्टार्टिंग नहीं, मतलब मूव नहीं कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ था। उसके बाद कितना वो ट्रैवल किया है, देखो 10 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट रोहन, ओके, प्रेस द एक्सेलरेटर ऑफ हिज कार टू द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, ओके, इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में 12 मीटर पर सेकेंड को स्पीड रीच कर लिया, ओके। देन ही अप्लाई द ब्रेक, द वेलोसिटी ऑफ, ओके, वेलोसिटी कम डाउन टू 8 मीटर। उसके बाद वो ब्रेक लगा दिया, उसके बाद क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो गया 8 मीटर पर सेकेंड को इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बोथ द केस, ओके। पहले केस देख लेते हैं, पहले केस क्या था, मतलब रेस्ट में था गाड़ी, तो उसका वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड में था, ओके, 0 मीटर पर सेकंड में था, तो 0 मीटर पर सेकंड में था उसका। और उसके बाद वो जो एक्सेलरेशन दबाने के बाद वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी चेंज टू फाइनल वेलोसिटी विल बी 12 मीटर पर सेकंड हो गए। और टाइम कितना लगा, टाइम इन 30 सेकंड। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का नॉर्मल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी क्या था, 12 माइनस 0 बाई टाइम टेकन, दैट इज 30, ओके। तो ये हो गया 12/30 हो गया, तो 10, ये हो जाएगा कितना, 4, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर वेरी इंपॉर्टेंट ये है एक्सेलरेशन, ओके, क्योंकि स्क्वायर लगाते हैं, नहीं तो वेलोसिटी अलग अलग मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो ओके। ये हो गया हमारा कितना, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी उसको क्या किया, अभी वो है, अभी कितना में है वो, उसका इनिशियल वेलोसिटी अभी है क्या, 12 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड केस में। और फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी है उसका, ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी उसका डिक्रीज हो गया है, मतलब भी हो जाएगा कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड केस में। और उसको कितना टाइम लगा, ये 5 सेकेंड लगा। तो टाइम क्या है अभी, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। तो अभी हमें क्या निकलना है इसका अभी निकाल लेंगे हम रिटार्डेशन। ये एक्सेलरेशन भी है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन विल बी फाइनल वेलोसिटी दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम एंड 5 सेकेंड में। तो ये जाएगा क्या, -4/5 इक्वल टू -0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा, ओके। तो ये देखो रिटार्डेशन है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है,
ओके, तो ये हो गया -0.8 और ये हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और तुम्हें मेरे को बताना है कौन सा मतलब ये वाला समझ में आया कि नहीं। ओके, तुम्हें ये निकाल दो। देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो रिटार्डेशन हुआ है और ये जो एक्सीलरेशन हुआ था, ओके, यहाँ पर इसका देख लो, यहाँ पर जो है ना ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देखो फास्ट 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये बॉडी, मेरे को निकाल के दो कमेंट सेक्शन। ओके।